नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, यह है हमारे बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द वास्तु का पार्ट 2। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपने काफ़ी सारे फ्लावर्स मिस कर दिए हैं, तो जाके फटाफट देख लीजिए जो आपको अपनी बालकनी में अपने घर में लगाने चाहिए। किस लिए लगाने चाहिए ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो यह है पार्ट 2, फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। आइए, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे पार्ट 2 के पहले फ्लावर से। पहला फूल है लोटस, कमल का फूल। देखिए, कमल का फूल जो है ये आपकी पूरी फैमिली की और आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, सोच की मॉरालिटी को दर्शाता है, कितने विचार आपके शुद्ध हैं उसको दर्शाता है। और आपके विचारों को शुद्ध बनाने का, अंदर से आपको शुद्ध बनाने का काम लोटस करता है। लोटस का फूल की जो अहमियत है ये सिर्फ हमारे हिंदू रिलीजन के अंदर ही नहीं है, बल्कि इवन ग्रीक माइथोलॉजी में, बुद्धिज़्म में, चाइनीज़ माइथोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी जो लोटस है उसको बहुत अहमियत मिली है। हमारे यहाँ हम मानते हैं, हिंदू रिलीजन के अंदर हम मानते हैं कि लोटस किसको दर्शाता है? सबसे पहले ब्रह्मा जी को, उसके बाद लक्ष्मी माँ को। तो इन दोनों की वजह से, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी माँ की वजह से, जो लोटस है वो है वेल्थ से एसोसिएटेड, आपके फाइनेंस, आपके धन से एसोसिएटेड, आपकी सेविंग से, आपकी प्रॉस्पेरिटी से, समृद्धि से एसोसिएटेड, आपके करियर से एसोसिएटेड। और आपके घर की संपूर्ण परेशानियां, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो गई, चाहे ईविल आई हो गई, चाहे टोने टोटके हो गए, या जब घर वालों में आपस में नहीं बनती उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, इन सबको दर्शाता है लोटस। बुद्धिज्म में मानते हैं कि जो लॉर्ड बुद्धा है वो स्वयं लोटस के ऊपर विराजमान रहते हैं, इसलिए बुद्धिज्म के अंदर भी लोटस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कहाँ रखें इसको? देखिए, लोटस को या तो आप घर के बिल्कुल सामने रखिए, या फिर आप घर के सेंटर में लोटस को रखिए। और कोई जगह नहीं है और कोई कोना नहीं है जहां आप लोटस को रखेंगे। या तो आप घर के सामने रखेंगे या फिर आप घर के सेंटर में रखेंगे। सबसे ज़्यादा रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट लोटस यहाँ ही देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोटस के बारे में यह है कि ब्रह्मा कमल को हम कभी नहीं खरीदेंगे किसी को गिफ्ट देने के लिए। ब्रह्मा कमल हम कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। ये हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, हमारी समृद्धि है, हमारी सेविंग्स है, हमारी जो धन लाभ के आने वाले योग हैं उन्हें हमारी लाइफ से निकालता है। तो लोटस का पौधा आप घर में लगाइए। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वास्तु प्लांट्स फाइनेंस के लिए। सेकंड, देखिए, सेकंड आते हैं हमारा पीस लिली। पीस लिली इज नासा के अकॉर्डिंग भी और वास्तु के अकॉर्डिंग भी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लांट आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए। अगर आपके घर में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, नेगेटिव एनर्जी किस रीजंस की वजह से आती है? एयर के पोल्यूटेंट्स की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से, या फिर ईवल आई की वजह से। तो पीस लिली का पौधा जो है ये आपके घर की जो एयर है उसके टॉक्सिन्स को और आपके एयर की पोल्यूटेंट्स को ये प्योरीफाई करता है। नासा ने भी स्नेक प्लांट और पीस लिली को ऐसा बताया है कि दीज आर दी मोस्ट अमेजिंग प्लांट्स फॉर प्योरीफाइंग द एयर। जब आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम हो कि रात को उन्हें नींद नहीं आ रही है, या फिर बुरे सपने आ रहे हैं, या फिर सुबह उठ रहे हैं तब नींद पूरी नहीं हो रही, अंदर बेचैनी है, तब आप उनके पास, उनके सिरहाने, उनके कमरे के अंदर पीस लिली लगाएं। ये मन की बेचैनी को शांत करता है। देखिए, नाम ही लिली है ना, पीस है, पीस लिली। तो पीस लाता है ये आपकी लाइफ में, आपके मन को शांत करेगा, आपकी बॉडी के नर्व्स को काम डाउन करेगा। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लांट इफ यू आर हैविंग बैड ड्रीम्स। अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है, ठीक है। उसके बाद जो पौधा आता है हमारा वो आते हैं ऑर्किड्स। देखिए, आई नो ऑर्किड्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल नहीं होते और उनको ग्रो करना भी बड़ा डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी, बहुत लेट इस प्लांट को ला रहा हूँ, बट इट इज़ द बेस्ट प्लांट इन वास्तु अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? किसको दर्शाता है ये दर्शाता है क्योंकि परफेक्शन को, सक्सेस को, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को, इन सबका जो कारक है वो है ऑर्किड।
आपकी लाइफ में जॉय को दर्शाता है ये, कितने खुश हैं आप, कितना मन खुश है आप, जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, या कभी कभी कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती फिर भी हमारा मन खुश नहीं होता है, उसको फुलफिल करते हैं ऑर्किड्स। और ऑर्किड्स की एक खास बात क्या है कि ये सिर्फ अगर आपके कमरे में लगा हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ही ये बेनिफिट करेगा, ये पूरी फैमिली को बेनिफिट करता है। पूरी फैमिली की वास्तु की जो प्रॉब्लम्स है या फिर पूरी फैमिली की एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ये दूर करता है। देखिए, ग्रीक मैथोलॉजी में माना जाता था कि जो ऑर्किड्स है ये फर्टिलिटी को दर्शाते हैं। तो आज भी दीज आर वन ऑफ द बेस्ट प्लांट टू गिफ्ट समवन अगर उनके बर्थ कंसीविंग, बच्चे कंसीविंग में, चाइल्ड कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, डिलीवरी में प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, या फिर इवन अगर वो न्यू पेरेंट्स हैं और अगर आप उनकी पार्टी में जाते हैं जहाँ वो एक छोटी सी पार्टी थ्रू कर रहे हैं, या आप उनसे मिलने जा रहे हैं जहाँ वो नए नए पेरेंट्स बने हैं, नया नया बच्चा हुआ है घर में, तो उनको देने के लिए ऑर्किड्स इज द बेस्ट फ्लावर। और किसको दर्शाता है? आपकी रोमांटिक लाइफ को, आपकी लव लाइफ को ऑर्किड दर्शाता है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उनको ऑर्किड्स गिफ्ट करें। इफ यू आर फाइंडिंग समवन, इफ यू डू नॉट हैव समवन इन योर लाइफ, अगर आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, आप सिंगल हैं, या आपकी क्रश जो है जिससे आप बेहद बेइंतहा मोहब्बत या प्यार करते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं, आपको अटेंशन नहीं दे रही है, ऑर्किड्स गिफ्ट करिए। कुछ जादू टोना वशीकरण इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा मत समझ लीजिएगा, ऐसे मत समझ लीजिएगा कि ऑर्किड्स मतलब वशीकरण, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए, अगला फ्लावर, अगला फ्लावर आता है क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब जानते हैं, गुलदाउदी। देखिए, गुलदाउदी बड़ा ही पीले कलर का फ्लावर है ये, स्पेशली मैं येलो गुलदाउदी की बात करूं, और भी कलर्स के आते हैं, लेकिन जो येलो गुलदाउदी है ये आपकी ज़िंदगी की ऊर्जा को, रोशनी को दर्शाता है, पॉजिटिविटी को दर्शाता है। अंदर आप में कितने ऑप्टिमिज्म है, क्या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पेसिमिस्टिक थॉट्स आ रहे हैं, तो गुलदाउदी अपने घर में लगाइए। क्या ज़िंदगी में आपके रोशनी ही नहीं बची है, अंधकार छा गया है? बड़ी मोटी बातें बड़ी बातें हो गई, ये तो बहुत नॉर्मल हम बात करते हैं कि ज़िंदगी की ब्राइटनेस को दर्शाते हैं। अगर आपको लग रहा है ना ज़िंदगी में कोई होप नहीं बची है, जॉय नहीं बचा है, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं बची है, एक रेडियंस आपके चेहरे पे तेज नहीं है बचा है, गुलदाउदी अपने घर में आप लगाइए और ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में फुलफिल हो जाएगी। कभी कभी कैसा होता है ना कि हमें लगता है कि हमारे लिए कोई रास्ते ही नहीं खुले हुए, सब रास्ते बंद हो गए। प्रॉब्लम्स हैं, पहले भी थी, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि प्रॉब्लम्स के साथ हमारे सारे रास्ते बंद हो गए। वो रास्ते खोलने का काम गुलदाउदी करता है। साथ में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ येलो गुलदाउदी की, इस बात को ध्यान रखा जाए थोड़ा सा। गुलदाउदी का पौधा सिर्फ हिंदू रिलीजन में नहीं, अगेन बुद्धिस्ट में भी जो ऑल्टर्स होते हैं उनको सजाने के काम में आता है, क्योंकि इसको बड़ा ही प्योर फ्लावर माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि जहां ये फ्लावर लग जाता है वहां पे ब्राइटनेस अपने आप आ जाती है, जॉय अपने आप आ जाता है, होप अपने आप आ जाती है। तो इसलिए गुलदाउदी का पौधा भी आपकी लाइफ में मिराकल से कम नहीं है। इसको बेडरूम में ना लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। बेडरूम का ये प्लांट नहीं है, जैसे पीस लिली था, या पिछले पार्ट में हमने लैवेंडर बोला, जैस्मिन बोला, वैसा ये प्लांट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके या तो लिविंग रूम में रहेगा या फिर आप इसको बाहर लगा लीजिए, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में। अपने बेडरूम में ये नहीं लगेगा, ठीक है? हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा अगर आप इसको बेडरूम में लगा लेंगे तो। लास्ट प्लांट की बात करते हैं, लास्ट फ्लावर की बात करते हैं, वो है पियनी। बड़े ही ना मखमली से फ्लावर हैं, हालांकि वेलवेट फ्लावर्स नहीं हैं, लेकिन जब आप इन्हें देखेंगे ना तो बड़े ही, क्या बोलूँ मैं, बड़ा ही प्यारा प्यारा माहौल हो जाता है इन्हें देखते ही। जैसे लैवेंडर मैंने बताया था कि उन्हें देखते ही आपका दिल खुश हो जाता है, वैसे पियनी के प्लांट है, पियनी के फ्लावर है, इनको देखते ही आपका दिल बड़ा ही जगमग जगमग सा हो जाएगा। बड़े ही एलिगेंट फ्लावर्स ही हैं, पॉजिटिविटी का काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर,
हमारा जब माइंड स्टक हो जाता है ना, मान लीजिए आप राइटर हैं या क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं और आपका माइंड एक जगह स्टक हो गया है, उस माइंड की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को के दायरे को बढ़ाने का काम पीएनई करता है। किसका सिंबल है ये? अगेन पीस का सिंबल है, शांति का, कामनेस का सिंबल है, गुडनेस का सिंबल है और प्यार, लव का सिंबल है ये। और किसका सिंबल है? जो वैल्यूज आपकी लाइफ में आई हैं, चाहे आपकी पेरेंट्स से आई हो या आपने किसी कुछ वैल्यूज सीखी हो, उनको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट कराने का जो आप में जज्बा देता है वो देता है पीएनई। ये बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सी? कि पीएनई जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके, या फिर चाइल्ड कंसीविंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या आप अभी प्रेगनेंसी में से गुजर रही हैं और किसी न किसी ट्राइमेस्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लिकेशंस आ रही है डिलीवरी में, तो आप आपके घर में पीएनई लगाइए, सारी प्रॉब्लम्स अपने आप धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। गिफ्ट दिया जाता है पीएनई इसलिए, जब कोई प्रेग्नेंट होती है ना, या कोई नए पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, उन्हें पीएनई ऑर्किड्स के साथ गिफ्ट दिया जाता है, बिकॉज ये प्यार को भी दर्शाता है। हम ये मनोकामना करते हैं कि भैया जैसे आपका घर में बच्चा आ जाए, आप तीनों के बीच में जो प्यार है, जो वैल्यूज़ है, जो हार्मनी है, वो ऐसी ही बनी रहे और आगे बढ़ती रहे। तो ये था पीएनई के बारे में। पिछले वाले वीडियो में मैंने 5 प्लांट्स बता दिए थे, इस वाले वीडियो में मैंने 5 प्लांट्स बता दिए हैं। ध्यान से देखिए और जो आपको फूल पसंद आए वो अपने घर में लगाइए, क्योंकि हर फूल की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर है। चलिए जल्द ही मिलते हैं वास्तु के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।